मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो सुनिए ना। जो मुद्दा अमित शाह ने उठाकर डिस्कशन में वो लाए थे, उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कार्यकाल हमेशा सराहना की। भारत रत्न देने में रख दिया गया जब हमारा समर्थन था। सर साथ साथ चाहे वो कल की बात करो, चाहे वो कल की बात हो, कल क्या बोला, मान्य कैसे बोला। श्री प्रमोद तिवारी रेजिंग अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज। One second. All will have to be go on their seats before you raise point of order. ठीक है सर, सब बैठ रहे हैं। Please, all. You see, let the Pramod ji, ठीक। Baba Sahib Ambedkar ji, who architect of the Indian. पहले मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। जयराम जी 2 मिनट बोलता हूँ। सर मेरा सिर्फ Dr. B.R. Ambedkar, for all of us, is a father figure, architect of the Indian Constitution, and सुनिए, अरे एक बार मेरी सुनो। उन्होंने फिर 2 बात मेरी, 2 नहीं, आपकी 3 बात सुनूंगा। आपकी 3 नहीं। मेरा ये कहना है कि संसदीय परंपरा के बारे में अंबेडकर जी ने क्या कुछ नहीं कहा। शालीनता रखें, डायलॉग में विश्वास रखें, डिबेट में रखें, डिस्टर्बेंस नहीं करें। तो मैं कुछ और कह रहा हूँ सर। एक सेकंड सर, माननीय प्रमोद तिवारी जी, सर, आप एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाहते हैं। सर पॉइंट, मेरी थोड़ी मदद कीजिए। कौन से नियम में आप रेज कर रहे हैं? 238 ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन। एक सेकंड, मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस भारत का संविधान अगर है, बाबा साहब ने कहा बदौलत है। हाँ। हम यहाँ जो बैठे हुए हैं, किसकी बदौलत बैठे हुए हैं? अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते, What is your point of order? ये संविधान नहीं होता। गृह मंत्री जी ने कल अपमानित किया है इसका संविधान के निर्माता को। उन्होंने अपमानित ही नहीं किया, आज प्रधानमंत्री जी ने किया है। गृह मंत्री जी ने कल जो वक्तव्य दिया था उसके बारे में बताया था। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किस तरीके से अपमानित किया, उसी के बारे में जिक्र किया था। 11-12 सेकंड का वीडियो क्लिप उतार करके पूरा वक्तव्य को हटा करके देश को गुमराह करने का जो कोशिश कर रहा, मैं उसका खंडन करता हूं सर। लीडर ऑफ द हाउस, सर हम कोई नया मुद्दा लेके नहीं आए। जो मुद्दा यहाँ पर अमित शाह ने उठाकर डिस्कशन में वो लाए थे, उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया। आपने 100 बार अगर अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। सभापति महोदय जी, खड़गे जी फिर से मिसलीड कर रहे हैं हाउस को। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप को लेकर के किसी वक्त को आप बोल नहीं सकते हैं। हम ये आवाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये जो अपमान अंबेडकर का किया है वो कभी हम सहन नहीं करेंगे, करने नहीं। ये दलित विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार। सभापति जी, विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। जो कुछ हुआ सदन के समक्ष हुआ, सदन के समक्ष हुआ। और मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार ट्वीट के ऊपर एक बात आई, मैंने भी 2 बार देखा है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो नीति रही है, सिद्धांत रहे हैं, और हम सब के लिए भविष्य के लिए परामर्श रहा है, उस दृष्टि से यदि अगर आप भाषण का आकलन करेंगे तो भाषण के अंदर क्या कहा गया है आप मेरे को नहीं सुना चाहते। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 19th December 2024. मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, दादाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो।